हाय दोस्तों, क्या आपकी नौकरी गई है छूट और आप घर में बैठे हैं रूठ? या फिर क्या आपकी सैलरी गई है कट, मोटिवेशन गया है घट और दिमाग गया है फट? अगर इस दो में से कोई सिचुएशन है, या फिर हम इसको इस वे में समझे कि आप आज बचे हुए हैं और आपको लगता है कि मेरी नौकरी कल को जा सकती है जैसे मेरे दोस्तों को गई है, मेरी सैलरी कल को कट सकती है जैसे मेरे दोस्तों की गई है, तो आज का मेरा वीडियो स्पेशली मैंने आपके लिए बनाया हुआ है। दोस्तों, मैं इससे आगे बढ़ूं इसके पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि जिस तरह से मैं कोशिश करता हूं कि आज के दिन में जो समाज में घटनाएं हो रही है, जो कॉर्पोरेट में घटनाएं हो रही है, उसके ऊपर में लाइव टॉपिक्स के ऊपर में मैं कुछ ना कुछ ऐसा बनाऊं कि मैं आपको मोटिवेट कर सकूं, वैसे ही आप मेरे लिए मेरा मोटिवेशन है। आप मेरे पोस्ट को जितना ज्यादा लाइक करते हैं, जितना ज्यादा सब्सक्राइब करते हैं, मेरे को उतना ही ज्यादा मोटिवेशन मिलता है। आपके पास पहुंचने का मार्ग मेरे पास बहुत तरह का है। जैसे मैं फेसबुक के थ्रू पहुंचना चाहता हूं, यूट्यूब के थ्रू पहुंचना चाहता हूं, मैं कभी कभी इंस्टाग्राम और ट्विटर भी यूज करता हूं। लेकिन मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर मेरा वीडियो आपको थोड़ा भी पसंद आता है तो कृपया यूट्यूब चैनल पे इसको लाइक करें, अपने दोस्तों को भी बता दें और मेरे मोटिवेशन में भी आप सहयोग करें। एक दूसरे के सहयोग से हम काफ़ी आगे बढ़ सकते हैं। मैं आपका एक छोटा भाई हूँ। अगर आज आप मुझे सपोर्ट करेंगे, कल को मैं और अच्छा करूँगा, मैं और अच्छी चीज़ें लेकर के आऊँगा और इस तरह से अपना ये कार्यक्रम चलता रहेगा। दोस्तों, अब मैं वापस से टॉपिक पे आता हूँ कि जो आज की घटनाएं और दुर्घटनाएं हो रही है, जहाँ पे लोगों की नौकरी छूट रही है, जहाँ पे लोगों का सैलरी कट रहा है, सबसे पहले आप यह सोच लें कि आप इसके लिए जिम्मेदार नहीं हैं। यह आपकी हार नहीं है। आप अपने आप को अपमानित महसूस नहीं करें और न ही हिम्मत हारें। आज से लगभग 6 साल पहले मेरा एक कलीग रात को 8 बजे मुझे फोन करता है। आवाज रोने जैसी है, वो बराबर से बोल नहीं पा रहा था। मैं पूछा, भाई हुआ क्या तुमको? बोला, सर मैं घर नहीं जा सकता हूँ। बोला, घर नहीं जा सकता हूँ? रात को 8 बज रहे हैं, क्यों नहीं भाई, तू घर क्यों नहीं जा सकता है? बोला, सर मेरी नौकरी चली गई है। सुबह से मुझे काम करवाया गया, जब ब्रांच का शटर बंद हो रहा था तो मैनेजर ने मुझे बोला कि तेरे लिए एक लेटर आकर के पड़ा हुआ है। जब मैं उस लेटर को पढ़ा तो मेरा टर्मिनेशन लिखा हुआ है, मेरे घर पे रिश्तेदार आए हुए हैं। सर मैं कैसे जाऊंगा, मैं अपने घर वालों को फेस कैसे करूंगा? मैं बोला, भाई तू टेंशन मत ले, रात को तुम जॉब नहीं ढूंढ सकता है, इसलिए सबसे पहले तुम घर जाओ, और जो हो गया सो हो गया। उसके बारे में अगर तुम सोचना शुरू कर दिया तो उससे कुछ भी होने वाला नहीं है। तुम जाओ, मैं रास्ता ढूंढता हूं और कल सुबह मैं तुमसे बात करता हूं। मैंने अपने 2-3 दोस्तों को फोन लगाया जो इंश्योरेंस इंडस्ट्री में काम करते थे, और मुझे यह पता था कि इंश्योरेंस इंडस्ट्री में रोज न रोज कुछ लोगों की जरूरत होती ही होती है। मैं कल सुबह फोन लगाया, बोला भाई कैसा है? बोला, सर मुझे रात भर नींद नहीं आई, मुझे बहुत टेंशन है, मैं अपनी बीवी से कोई बात नहीं कर पा रहा हूँ, वो बार बार पूछ रही है कि आपको क्या हुआ है, लेकिन मैं इसका जवाब नहीं दे पा रहा हूँ। मैंने बोला, एक काम कर, इंश्योरेंस में ये 3 जगह ओपनिंग है, मैंने बात की है, तू जाकर के इंटरव्यू दे दे। पहला जवाब, सर मैं ऑपरेशन का बंदा हूं, मुझे ऑपरेशन का जॉब मिलेगा? भाई तुमको किसने बोला कि तू ऑपरेशन का बंदा है? जिस दिन तुमने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया और जॉब करने को तुम गए थे, किसी कंपनी के पास जॉब मांगने को गए थे, तो तेरे साथ जो ग्रेजुएशन करके बच्चे गए थे उसमें से कुछ लोगों ने सेल्स में काम किया, कुछ लोगों ने अकाउंट्स में काम किया, कुछ लोगों ने बैक ऑफिस में काम किया, कुछ ने ऑपरेशन में काम किया, कुछ ने क्रेडिट में काम किया। पढ़ाई सबकी बराबर थी, नॉलेज बेस ऑलमोस्ट सबका बराबर था। वह कंपनी थी, वो तुम्हारी पहली कंपनी थी, वो तुम्हारा पहला प्यार था, जिसने तुम्हें एक कुर्सी दी, तुम्हें एक प्रोफाइल दिया और तुमको यह बताया कि तुम इसी के लिए बने हो, और तुम्हारे दिमाग में उस दिन से यह बैठ गया कि मैं अगर जिंदा हूं तो ऑपरेशन के लिए हूं, मैं कुछ कर सकता हूं अगर तो ऑपरेशन में कर सकता हूं, भले ही वह मुझे पसंद है या नहीं है। तुमको आज के दिन में ऑपरेशन चाहिए या तुमको आज के दिन में जॉब चाहिए?
तो उसका रिप्लाई आया, सर मुझे तो सबसे पहले जॉब चाहिए। बोले तू जा और इंटरव्यू दे करके आ जा। वो गया, 3 में से 2 जगह उसका सिलेक्शन होता है और 1 जगह ज्वाइन करता है। यह बंदा पिछले 5 साल से ऑपरेशन में काम कर रहा था। मतलब यह ऑपरेशन को ढो रहा था या ऑपरेशन इसे ढो रहा था मुझे पता नहीं है, लेकिन 5 साल में इसको एक भी ग्रोथ नहीं मिली थी। ये जिस पोजीशन पे काम करना शुरू किया 5 साल तक उसी पोजीशन पे काम कर रहा था। जब यह इंश्योरेंस में सेल्स में रोते धोते ज्वाइन किया तो 6 महीने के बाद में उसका एक फोटो और एक मैसेज आया, सर आज के डेट में मैं ब्रांच लेवल पे बेस्ट लड़का घोषित किया गया हूं, मुझे ये प्राइज मिला है, ये मेरा सर्टिफिकेट है। मैं बोला भाई तू इससे और ज्यादा अच्छा कर सकता है। और 2 साल के अंदर में वह रीजन का टॉपर लड़का था, 3 प्रमोशन लिए वो, और आज के डेट में एक वेल एस्टेब्लिश्ड सेल्स पर्सन है। तो दोस्तों मेरा सवाल यह है कि आप यह सोचते हैं कि मैं आज तक यह कर रहा था, मेरे हाथ से यह चीज निकल गया, अब मैं नया चीज करने के लिए जाऊंगा। तो आपके लाइफ का डिफिनेशन आपने खुद बनाया हुआ है कि मैं इस काम के लिए परफेक्ट हूं, या किसी और ने बनाया हुआ है। अभी 4 दिन पहले मेरी एक बैंकर से बात हो रही थी। उसने बोला बहुत प्रेशर है, रात दिन कहते हैं कि या तो कलेक्शन करो, या कासा लेकर के आओ, या फिर आप इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट लेकर के आओ। सर कहीं बाजार में पैसा ही नहीं है, मुझे कौन देगा पैसा, मैं बहुत टेंशन में चल रहा हूं, मैं क्या करूं। मैंने पूछा उसको कि भाई तेरा क्वालिफिकेशन क्या है। उसने बोला मैंने बीटेक किया हुआ है। किसमें? आईटी में। बोला अच्छा, तो तुमने बीटेक आईटी में किया, उसके बाद में तुम बैंकिंग सेक्टर में आ गए और पिछले 4 साल से बैंकिंग सेक्टर में काम कर रहे हो, तो तुमको क्या लगता है कि भाई इस काम के अलावा कहीं और फिटमेंट मेरा बैठ सकता है या नहीं बैठ सकता है? बोला मुझे जॉब तो मिलेगी तो बैंकिंग में ही मिलेगी। मैं बोला उसको उल्टा सोचना शुरू करो। आज के डेट में, पहले भी ये चीज था और जब से कोविड आया है तब से हर कोई ऑनलाइन जाने की कोशिश कर रहा है। दैट मीन्स कि सिस्टम रिलेटेड हर चीज का डेवलपमेंट सबसे ज्यादा होगा, घर बैठे हुए हर चीज लोग एक्सेस कर पाएंगे। अब तुम एक इंजीनियर हो, वो भी आईटी इंजीनियर हो, जो सिस्टम को पूरा का पूरा समझते हो, प्लस 4 साल तक तुमने बैंकिंग सेक्टर में काम किया हुआ है। दैट मीन्स बैंकिंग डोमेन को तुम पूरा पूरा समझते हो कि कस्टमर की रिक्वायरमेंट क्या है, बैंक की रिक्वायरमेंट क्या है, और इवन जो बीच के मिडिल मैन है उनकी रिक्वायरमेंट क्या है। तो आज के दिन में अगर तुम अपने आप को डाइवर्सिफाई करते हो, एक आईटी कंपनी को ज्वाइन करते हो जो बैंकिंग डोमेन पे काम कर रही है, तो बीइंग एन इंजीनियर एंड हैविंग एक्सपीरियंस ऑफ 4 इयर्स इन बैंकिंग सेक्टर, तुम अपने आप को वेल एस्टैब्लिश कर सकते हो उस फील्ड में, जहां पे तुम्हारे ऊपर प्रेशर काफी कम हो जाएगा और तुम्हें ग्रोथ मिलनी शुरू हो जाएगी। आज जो तुम काम कर रहे हो वो सर्वाइवल के लिए कर रहे हो, तुम ग्रोथ के लिए नहीं कर रहे हो। तो दोस्तों आज के दिन में सबसे बड़ी चीज ये है कि आप चीजों को नए तरीके से कैसे देख सकते हो। दिनकर जी ने कहा है, पौरुष अपना पथ स्वयं गढ़ता है। जो स्ट्रांग लोग होते हैं ना, वे अपना रास्ता खुद बनाते हैं। उनको मालूम है कि पहाड़ को काट करके मुझे एक नया रास्ता कैसे निकालने का है और उस पे कैसे जाने का है। अगर आप साइंस पढ़े हो, न्यूटन के बारे में आपने सुना होगा कि न्यूटन भाई साहब एक पेड़ के नीचे, सेब के पेड़ के नीचे बैठे थे और ऊपर से एक सेब गिरता है और उन्होंने न्यूटन का लॉ बनाना शुरू कर दिया। तो क्या उसके पहले किसी के सर पे वो सेब नहीं गिरा था? किसी के सर पे वो पत्ते नहीं गिरे थे? देखने का नजरिया था। न्यूटन ने जो देखा वो बाकी लोगों ने नहीं देखा। बाकी लोगों ने सिर्फ उसको पत्ता समझा, बाकी लोगों ने सिर्फ उसको एक सेब समझा, लेकिन न्यूटन ने उसको एक अलग तरीके से लिया, अलग तरीके से सोचा, और इसलिए आज पूरी दुनिया में वो फेमस हुआ। इसलिए दोस्तों अब सबसे बड़ी बात यह है कि हमको इस चक्रव्यूह से कैसे निकलने का है। तो सबसे पहले तो आप ये विश्वास कर लीजिए कि यह समय भी निकल जाएगा। जैसे एक आंधी आती है, आंधी में आप अकेले कहीं रास्ते में फंस गए हो तो आप क्या करते हो? आप एक शेल्टर ढूंढते हो जहां पे आप सरवाइव कर सकते हो, जहां पे आप बच सकते हो और वापस से अपनी फैमिली में जा सकते हो। वैसे ही एक आंधी है, एक टॉर्नेडो आया हुआ है और इस समय में आपको व्यथित नहीं होने का है, आपको डिप्रेस्ड नहीं होने का है, आपको रास्ते पे काम करने का है कि मैं इस चक्रव्यूह से निकलने का रास्ता क्या निकाल सकता हूं। और
हर आंधी के बाद में एक सुनहरी शाम होती है, जहाँ एक खुशनुमा मौसम होता है और लोग घर से बाहर एंजॉय करने के लिए निकलते हैं। तो दोस्तों, आप मेरे पे विश्वास करिए, आज न कल आप मुझे याद करेंगे कि इस आंधी के बाद में भी एक खुशनुमा मौसम आने वाला है, जो ग्रोथ का मौसम होगा। और इसमें जो लोग सरवाइव कर गए, इसमें जो लोग अपने आप को मोटिवेटेड रख लिए, जो अपने आप को चार्ज रख लिए, आगे इतिहास वही लिखेंगे। दूसरा, आप ऐसा सोचिए कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। बहुत बार ऐसा होता है कि हमें एक प्रेशर होती है कि आज जॉब करने का है, जॉब करने का है, जॉब करने का है, मैंने पढ़ाई कर लिया, मैं कब तक घर में बैठा रहूंगा, मैं कब तक पापा के पैसे से खाऊंगा। और हम एक ऐसे जगह पे ज्वाइन करते हैं, हम एक ऐसी इंडस्ट्री को ज्वाइन करते हैं जो हमारा पैशन नहीं होता है। और उसके बाद में जब आप एक बार ज्वाइन कर लेते हैं तो जैसे रथ में पहिया लग जाता है कि अब वो रुकने का नाम ही नहीं लेगा, वैसे ही आपकी जिंदगी ऑटोमेटिक वहां से चलनी शुरू हो जाती है और आपको राइट लेफ्ट सोचने का टाइम नहीं होता है। आज कोविड के कारण जो ब्रेक मिली है, आपको वर्क फ्रॉम होम मिला है, आपको ब्रेक मिली है, आप घर के अंदर बैठे हो, आप वहां पे अपने पैशन के ऊपर काम करो। अगर आप नॉर्मल काम करते हो तो आप देखेंगे कि हम ढूंढ रहे होते हैं, हमें यह पता ही नहीं कि हमारी मंजिल कहाँ है और हमें जाना कहाँ है। लेकिन जब आप पैशन के लिए काम करते हैं तो आप हमेशा 1+1 11 की बात करते हैं, आप 1+1 2 की बात नहीं करते। तो दोस्तों, इस समय में आप अपने पैशन पे काम कीजिए और आप यह सोचिए कि अगर मैं अपने पैशन के हिसाब से जाता हूं तो मेरे पास आज के डेट में अवेलेबल ऑप्शंस क्या क्या हैं, और उसके ऊपर नेटवर्किंग कीजिए, लोगों से बात कीजिए और नए मुकाम ढूंढिए। हो सकता है कि जो चीज आपने पिछले 10 साल 15 साल 20 साल में नहीं पाया, आप आने वाले 5 साल में उस चीज को पा सकते हैं। उसके बाद आपके साथ क्या हुई क्या नहीं हुई, उससे बाहर निकल के सबसे पहले आप शांत और विनम्र रहिए। आपको जमीन पे रहने का है, जमीन छोड़ने का नहीं। टेंशन में आ गए, अरे उसने मेरे को जॉब से निकाल दिया, मैं देख लूंगा, ये करूंगा वो करूंगा। ये क्या कर रहे हो आप, मालूम है आपको? आप अपना फ्रस्ट्रेशन नहीं निकाल रहे हो, आप अपना नेगेटिव इंप्रेशन आज के दिन में अपने नोन सर्कल में डाल रहे हो। और लोग क्या समझेंगे कि अगर यह आदमी उससे बदला ले सकता है तो कल को अगर मैं अपने यहाँ ले लूं, मैं इसको एक काम दे दूं और कुछ गलत हुआ इसके साथ में, तो यह मेरे से भी बदला ले सकता है, तो मैं क्यों लूं इसको। इसलिए अपने आप को नेगेटिव पब्लिसिटी से एकदम दूर रखो। ओवर रिएक्ट करने की जरूरत नहीं है। आप जैसे चार्ज पहले थे, जैसे खुश पहले थे, जैसे आप घूम रहे थे, जैसे लोगों से बात कर रहे थे, वैसे ही लोगों से बात करिए, नेटवर्किंग कीजिए और उनके अंदर से निकालिए कि उनके पास क्या क्या अपॉर्चुनिटी है, उनके नॉलेज में क्या क्या अपॉर्चुनिटी है और आप उसमें बेस्ट फिटमेंट कैसे बन सकते हैं, यह उनसे बात कीजिए और उनको समझाइए। खुद पर और खुद की कैपेबिलिटीज, इस पर सबसे ज्यादा भरोसा रखिए। क्योंकि जब आप जॉब करने के लिए गए थे तो ऐसा नहीं था कि किसी कंपनी ने आपको घर से उठा करके जॉब दे दिया था। 100-200 लोग इंटरव्यू देने के लिए गए थे, उस 100-200 में से एक आप भी हुआ करते थे। आप में कुछ अलग थी तो कंपनी ने बाकी 99 को जॉब नहीं दिया, आपको जॉब दिया। अगर आप में प्रॉब्लम होती तो आपको उस टाइम में भी जॉब नहीं मिलती। और जब ये कंपनी ग्रो करना शुरू की, जब रेवेन्यू जनरेशन शुरू होता है, तो आप में कैपेबिलिटीज थी, तभी आपने 5 साल 10 साल 15 साल काटा है वहां पे। अगर आपकी कैपेबिलिटी नहीं रहती तो आप कब के निकाल दिए गए रहते। कंपनी आपको चला नहीं रही थी, आप अपने दिमाग से, आप अपने नेटवर्किंग से जो स्ट्रेटजी बना रहे थे, उसके बेसिस पे आप रेवेन्यू जनरेशन का काम कर रहे थे और इसलिए आप कंपनी की जरूरत थी। क्योंकि आज का मार्केट सिनेरियो खराब है, रेवेन्यू जनरेशन के ऑप्शंस नहीं है, लोगों के पास पैसे नहीं है, इसके लिए कंपनी आपको बोल रही है कि भाई थोड़ा टाइम दे, जा तू रेस्ट कर ले, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है, मैं तुम्हें नहीं दे सकता हूं।
कौन जानता है कि आज के 3-4 महीने के बाद में सिचुएशन पूरी की पूरी सुधर जाएगी और वही कंपनी भाग करके आपके पास आ जाए कि भाई तेरे ऐसा बंदा मुझे कहाँ मिलेगा, बोल कब से ज्वाइन करता है। और आप ज्वाइन करने को जाते हैं और वहां से एक नई कहानी लिखनी शुरू कर देते हैं। उस समय में आप यह बता सकते हैं कि जब मैं लास्ट टाइम जॉब छोड़ा था तो मेरी स्किल सेट ये थी, मैंने 4 महीने में वैल्यू एडिशन किए हैं और मेरे पास ये नॉलेज भी है, इसलिए अगर तुम मुझे वापस लेना चाहते हो तो मैं इस सैलरी में नहीं आऊंगा, इस सैलरी में आऊंगा। और इस तरह से आप निगोशिएट करके जो आपका गैप गया है, जो आपका लॉस गया है, उसकी भरपाई कर सकते हैं। इसलिए होप नहीं खोना है, फेथ नहीं खोना है, जमीन नहीं छोड़ने का है और अपने चेहरे का एक्सप्रेशन नहीं बदलने का है। और सबसे आखिरी में आप यह सोच के बैठे कि आप जो जमीन पे आए हैं, आप जो जन्म लिए हैं, आप एक साधारण मानव नहीं हैं, आप एक असाधारण मानव हैं जो एक असाधारण काम करने के लिए आए हैं। आप बेस्ट ऑफ द लॉट हैं, आपके दिमाग में ये चीज होना चाहिए। और इसलिए आपको बेस्ट ऑफ द थिंग करने का है, सो दैट आप रहें या न रहें, लोग आपको याद करें जैसे बड़े बड़े महापुरुष को याद किया जाता है। और जब तक आप उस चीज को अचीव नहीं करते हैं तब तक आप अपना जोश नहीं खोएंगे, अपना सेल्फ एस्टीम नहीं खोएंगे, आप डिप्रेस्ड नहीं होएंगे। दोस्तों, यह इम्तिहान का वक्त है। आप शून्य से शुरू किए थे, आप जीरो से शुरू करके एक मुकाम तक पहुंचे थे। आज आप शून्य पे नहीं हैं। आपने जितने साल भी काम किया है इतने में आपने नॉलेज गेन किया है, आपने एक्सपीरियंस गेन किया है। अब आप अपने एक बेटर रूप हैं। लेकिन आप सांप और सीढ़ी का खेल खेल रहे हैं। सांप और सीढ़ी के खेल में अगर आप 0 से बढ़ के 99 पे जाते हैं, जहां पे सबसे बड़ा सांप बैठा हुआ रहता है और वो काट करके आपको वापस 16 पे ला देता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप हार गए और मैच से बाहर हो गए। इसका मतलब ये है कि आप मैच में बने हुए हैं, लेकिन आपको शुरुआत 0 से नहीं, अब 16 से करने का है। लाइफ यही है दोस्तों। अगर मेरे वीडियो में आपको लगता है कि मैं आपको कहीं से भी किसी चीज के लिए मैं आपकी जरूरत के योग्य हूं, जहां पे मैं आपको पर्सनली भी मोटिवेट कर सकता हूं, तो आप मुझे कभी भी मैसेज डाल सकते हैं, आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मैं हमेशा अवेलेबल हूं। और मेरी हमेशा यही कोशिश रहती है कि मैं किसी के साथ बैठूं अगर, तो उसको चार्ज अप कर सकूं। क्योंकि एक तैमूर लंग के बारे में कहावत है कि तैमूर लंग जब इंडिया में आया था और हिंदुकुश पर्वत को क्रॉस कर रहा था, उसके पास में 400 लोगों की फौज थी। वहां एक साधु बैठा हुआ था और ये साधु से मिलने के लिए गया जो भविष्य देखा करता था। और साधु ने बोला कि तेरे हाथ में फेट लाइन नहीं है, तू राजा कभी नहीं बन सकता है। वो अपना खंजर निकालता है, पूछता है बोल फेट लाइन कहाँ पे होती है, और उस लाइन पे तलवार से लाइन खींचता है, खंजर से लाइन खींचता है। बोलता है इससे गढ़ा फेट लाइन आज तक मैंने किसी का नहीं देखा। दोस्तों, मेरी बात हो गई है साधु से और विजय अपनी ही होगी। और उसके बाद तैमूर लंग इंडिया में आता है और सबको मारते काटते निकल जाता है। और उसके बाद जो कुछ भी हुआ वो एक इतिहास है। इसलिए हमें निगेटिव नहीं होने का है, इवन दो हमारा स्ट्रेंथ नहीं है, लेकिन हमें रास्ता ढूंढने का है। हमको उसके हिसाब से अपने आप को मोटिवेट करने का है, अपने सराउंडिंग को मोटिवेट करने का है, अपने परिवार को मोटिवेट करने का है, और उसके बाद हमको टूट पड़ने का है। सफलता हमारे कदमों में होगी। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।